एक बार इसे आप ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको फोर्थ ऑप्शन में टैक्स पेड में डिटेल जानने में कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इनकम टैक्स साइट से हम AIS के थ्रू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरीड पर्सन अपना ITR 1 कैसे फिलअप करेंगे। तो सर्वप्रथम आप इसमें ई फाइल ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पूछेगा, जिसमें आप 2025-26 के ITR के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करके आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पेज में सीधे आप स्टार्ट न्यू फिलिंग में क्लिक कर देंगे। और इसके बाद जो नया पेज खुलेगा उसमें प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर में आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। और प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल में आप ITR 1 सेलेक्ट कर देंगे, जो कि सैलरीड पर्सन है और जिनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FD RD इन चीज़ों से है। यदि कोई स्टॉक बाई या सेल करता है या SIPs में बाई सेल करता है तो वो ITR 2 फिल करेंगे। तो प्रोसीड विथ ITR 1 में क्लिक करने के बाद आप लेट गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन में आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो ITR के लिए बेसिक डाटा होगा वो लगभग 90 से 95% प्री फिल्ड आता है, जिसे आप चेक करके एडिट या उस पर संशोधन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल और नीचे प्राइमरी एड्रेस दिखाएगा। इस बार सेकेंडरी एड्रेस भी कंपलसरी है, तो आप एडिट करके सेकेंडरी एड्रेस डाल सकते हैं, जिसे आप सेम एज फर्स्ट एड्रेस भी डाल सकते हैं या जो आपका दूसरा एड्रेस है उसे भी इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं सेकेंडरी एड्रेस भी प्राइमरी एड्रेस की तरह ही डाल रहा हूँ, तो इसमें मैंने ऊपर यस सेलेक्ट कर दिया और इसे सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से या पेंशनर जो भी हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और फिलिंग सेक्शन में फिर 139(1) सेलेक्ट किया है क्योंकि हम इसमें ड्यू डेट से पहले ITR भर रहे हैं। और इसके नीचे डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन US 115 BAC 6 ऑफ ऑप्शन आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम में पूछा गया है कि क्या आप नई कर व्यवस्था से हटना चाहते हैं। तो इसमें मैंने नो सेलेक्ट किया है क्योंकि नई कर व्यवस्था में 12,75,000 तक शून्य टैक्स पड़ेगा, क्योंकि 75,000 इसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और 12 लाख की छूट वैसे मिलती है। और यदि हम पुरानी कर व्यवस्था यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें हमको टैक्स अधिक देना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें नो सेलेक्ट किया। और इसके नीचे वेदर द रिटर्न इज़ बीइंग फिल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसेस में मैंने नो सेलेक्ट किया, तो इसमें आप नो सेलेक्ट कर लेंगे नीचे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर देंगे, जहां पर आपकी टोटल इनकम शो होगी, जिसमें यदि कोई चेंजेस होंगे तो आप एडिट ऑप्शन पर जाके चेंजेस कर सकते हैं। और इसी में आपका जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी शो होगा। यदि ये शो नहीं होगा तो आप इसे एडिट करके शो करवा सकते हैं 75,000 का। और इसके बाद आप
नीचे B3 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चेक कर लेंगे। यदि इंटरेस्ट डिटेल में आपने चेंजेस करना है तो आगे ऑप्शन पर आप क्लिक करके एडिट कर देंगे, या आपने कोई अन्य सोर्स से अदर सोर्स से जो इनकम है उसे ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे और उसे सेव करने के बाद आप कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 80 सीसी D2 ऑप्शन में जो कर्मचारी NPS योजना से आच्छादित होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन होता है वो धनराशि यहाँ पे शो होती है, लेकिन ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है तो ये धन अमाउंट इसमें 0 है। और इसके बाद हम सीधे नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद चौथा ऑप्शन टैक्स पेड पर हम क्लिक कर देंगे, जहाँ पे यदि आपका इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ है तो वह धनराशि इसमें शो होती है। मतलब यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष में अपनी सैलरी से टैक्स डिडक्शन करवाया है तो वह धनराशि इसमें शो होती है, और अगर टैक्स डिडक्शन नहीं करवाया है तो वो अमाउंट इसमें 0 शो होता है। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज डिटेल में आप क्लिक कर देंगे, जो कि इसका लास्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शन, टैक्सेबल अमाउंट और 87A के तहत आपको जो छूट मिली है वो अमाउंट एंड अदर डिटेल जो है इसमें दिखाएगा, जिसे आप एक बार चेक कर लेंगे। और इसे चेक करने के बाद आप नीचे कंफर्म में क्लिक कर देंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिसमें क्लिक करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम है वो शो होगा, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन और टोटल टैक्सेबल इनकम, अदर सारी डिटेल्स में शो होंगी, जिसमें आप नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर देंगे, आई करके है जो प्रीव्यू एंड सबमिट में, और यहाँ पर प्लेस में आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, और नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद आप नीचे डाउनलोड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पेज में आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन विथ माई आधार पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद नीचे जाकर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक करने के बाद जनरेट विथ आधार OTP कर देंगे। और आधार OTP जनरेट करने के बाद आप यहाँ पर 6 नंबर की आधार OTP डालने के बाद वैलिडेट कर देंगे, जिसके बाद फाइनल आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ देर लोड होने के बाद सबमिट सक्सेसफुली दिखाएगा, जिसमें आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और अब आपके जो रसीद है उसको डाउनलोड कर देना है। इस प्रकार से आप ITR 1 ईजिली भर सकते हैं। धन्यवाद। यदि इस पर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।